वैसे ही चुपके बैठो खाओ रही और कर लो भोजन पानी। घुस के हमने मारा था ना भूलो बात पुरानी। फिर से हम दोहराना दे वो गुजरी हुई कहानी। ये हमने आपके लिए तैयार किया है गुरु घंटाल। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का क्या अटका है? ये जेब के ऊपर तिरंगा लगा के आए हैं और वो भी उल्टा। आप तो तिरंगे की बात कर रहे हैं, इन्होंने जितने काम किए सब उल्टे किए। Corruption out of control, literacy हो अंडरगोल, all is hell। सारा मुल्क की जहन्नुम बना दिया तुमने यार। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के बारे में नहीं कुछ कह सकते। किसी हिंदू के सामने भी करते हैं ना तो खुदा की कसम वो भी ये ना कहता कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जहां आज 15 अगस्त मनाई जा रही है और 15 अगस्त जो मामलात हुए हैं वहाँ पर, तो उनको थोड़ा सा पहले हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं। तो हमने एक गाना उनके लिए तैयार किया है, क्योंकि हमेशा गाने तैयार होते हैं, वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन हमने उनके लिए गाना तैयार किया है। वैसे ही चुपके बैठो खाओ दही और कर लो भोजन पानी। तुमको पता नहीं है कैसी कौम है पाकिस्तानी। घुस के हमने मारा था ना भूलो बात पुरानी। फिर से हम दोहराना दे वो गुजरी हुई कहानी। क्या बात है, क्या खूब खूबसूरत गाना तैयार किया है। ये हमने आपके लिए तैयार किया है गुरु घंटाल, ये आपके लिए तैयार किया, आपकी भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार किया है कि घर के अंदर घुसकर मारा था और दोहरा ना दें हम कहीं पुरानी कहानी। तुम नहीं जानते हो हम कैसे हैं पाकिस्तानी। ठीक है ना, हम पाकिस्तानी जो है ना बड़े जज्बे वाले पाकिस्तानी हैं। हमारे पास बेपनाह ताकत है, ईमान की ताकत है, जज्बे की ताकत है, जोश व खरोश की ताकत है, बड़ा कुछ है हमारे पास। यानी हम नहीं सोचते हैं कि करना है साढ़े तो वैसे भी लोहरीए नहीं सोचते। लोहरीए जड़े करने राती तुम सोच ही नहीं सकते कि जश्न आज़ादी निकले ने मोटरसाइकिलों ते इंज ते ये जोशो खरोश ना मना रहे हैं, उन्होंने कोई टेंशन नहीं होंगी। लोहरीए तो फिर लोहरीए होंगे ने, तो अभी तो लाहौरिए काबू में नहीं आएंगे। अभी तो सिंध है, पाकिस्तान का हमारा बलोचिस्तान है, हमारा केपी की है, हमारा यानी सरहद है। यानी जहाँ जहाँ भी आप चले जाएंगे ना तो वहाँ पाकिस्तानी जो है ना बड़े आपको मिलेंगे जोशो खरोश वाले। मैं आपको ये बता दूँ, लेकिन ऐसी योम आज़ादी जो आपने मनाई है, जो भाषण दे रहे हैं वहाँ पर आपके प्राइम मिनिस्टर, मैं हैरान कुन हूँ कि ऐसा भाषण दे रहे हैं। पहले मैं क्लिप दिखा देता हूँ। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का अच्छा, जब भाषण शुरू किया मैंने कहा भी आज तो मोदी जो है ना वो मुकम्मल जोशो खरोश में भाषण देगा, लेकिन क्या अटका है इकॉनमी पे जाके जो अटका है। और ये जो दिखा रहा है मेरा एडिटर बार बार इसको दिखा रहा है, और इसलिए दिखा रहा है कि ये परेशानी वाली बात ये है कि यार प्रॉम्प्टर अगर आपके सामने नहीं है तो आपको लिख कर दे दी गई है, तो कम से कम उस लिखी हुई को याद तो कर ले अच्छी तरह। आपने भाषण देना, अव्वल तो आप आते नहीं अवाम के सामने। अगर आपने अपने चंद अंत भक्त वहाँ इकट्ठे कर लिए हैं और आ गए हैं भाषण देने, तो कम से कम उसको लिखे हुए को अच्छी तरह याद कर लें। याद करने के बाद कुछ बोलें, याद करने के बाद कुछ बोलें, लेकिन आप तो अटक गए हैं। यानी इतने ब्लंडर आप योम आज़ादी, यानी आपका जो योम आज़ादी है उस पर भी आप ब्लंडर मार रहे हैं, और ब्लंडर आपके एक नहीं है। इतने घबराए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं, इतने घबराए हुए लग रहे हैं कि आपकी इंतहा हो गई है। कैसे घबरा गए हैं आप, दिखाइएगा जरा ब्लंडर। आज 15 अगस्त है और देखो हमारे महामानव ने क्या गलती की है। ये जेब के ऊपर तिरंगा लगा के आए हैं और वो भी उल्टा। यानी एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। भाई इनके सारे उल्टे काम है। आप तो तिरंगे की बात कर रहे हैं, इन्होंने जितने काम किए सब उल्टे किए। कौन सा काम अच्छा किया है? जितने नेता चुने सब उल्टे चुने।
अपनी पार्टी के अंदर जितने बंदे लेकर आए सब उल्टे ही लेकर आए। जो जो काम हो रहा है युवा के साथ जो इन्होंने किया उल्टा किया। सीधा काम किया कौन सा है? सीधा काम तो सिर्फ कोई भी नहीं किया इन्होंने। सीधे पैदा कैसे हो गए ये मुझे समझ नहीं लग रहा। इन्होंने हर काम उल्टे ही किए हैं। यहां तिरंगा उल्टा लगा लिया है तो ये घबराहट का शिकार हैं, परेशान है बेचारे, रंडवे हैं। अब बीवी होती तो अच्छे तरीके से वो लगाती कहीं, तो अब रंडवे हैं, खुद ही पता ही नहीं लग रहा उनको कि किधर लगाना था और किधर को किधर लेकर जाना था। तो ये ब्लंडर जो हैं ये आपके गुरु घंटाल मारते ही रहते हैं। अक्सर इनके ब्लंडर जो है ना वो आपके सामने होते हैं। तो ये आप जो दिखा रहे हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है। इनका हर काम उल्टा है, हर काम उल्टा है। उल्टे काम इनके इसलिए हैं कि ये फिर अपने मुल्क के लिए उल्टे काम करते रहते हैं। और इनका मुल्क जो है वो वेल नहीं है, हेल है, यानी जहन्नुम है। वेल नहीं है, हेल है, जहन्नुम। कैसे जहन्नुम है गाने में बता रहे हैं जरा। करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल, लिटरेसी हो अंडरगोल, न्यूज चैनल बने मस्खरे, इन्फ्लुएंसर खोले पोल, ऑल इज है। चल के खुदी तो हेलमेट से भी क्या होगा, टैक्स भी दो, घूस भी दो, महंगाई की लात अलग से, ऑल इज है। All is hell। सारा मुल्क की जहन्नुम बना दिया तुमने यार। लानत है तुम्हारे पे। ये 15 अगस्त है आपकी, ये 15 अगस्त आजादी पर यह दिखाया जा रहा है आपके। मैंने नहीं देखा कोई ऐसा मामला कि जहां पर बड़ी जोशो खरोश से अपनी आजादी को मनाया गया हो, अपनी आजादी को मनाया गया हो। यानी आपका ये हाल है। ये विकास किया आपने, ये विकास किया आपने। और आगे ज़रा CIA के एक साबिक अफसर हैं, वो कुछ कह रहे हैं इनके बारे में। ये जहन्नम क्यों है उसकी वजह बता रहे हैं आपको, जहन्नम क्यों है। I went to 72 countries with the CIA. Which was the worst one? See, I'm going to get death threats for answering you, truthfully. I hated India. You want to take a shit, you're walking down the street, and people just pull down their pants and take a shit right there on the street, and then pull up their pants and walk away. You saw आई हेट इंडिया कह रहे हो। होए गुरु घंटाल, ये सारा आपकी वजह से हुआ है। वो कह रहा है कि वॉकिंग जो प्लेस हैं उस पर भी यानी बैठकर जो आप करते हैं हरकतें, शिट यानी वहाँ पर जो हगना शुरू कर देते हैं, सीधा लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, हगना शुरू कर देते हैं। तो ये तो सर आप तो वहाँ के हैं ना, तो जाहिर है आपको तो क्या पता, आपने विज़िट किया। उसने कहा कि मैंने बड़े मुल्कों का विज़िट किया, लेकिन सबसे गंदा तरीन मुल्क मैंने जिसको देखा, जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी देखी है वो भारत है, यानी इंडिया के अंदर देखी है। सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भारत के लोग जो हैं वो गंदे नहीं हैं, यानी चंद एक अंधभक्त हैं, वो इंतहा पसंद लोग हैं, वो गंदे हैं। और उन्होंने इतनी गंदगी अपने मुल्क में भी डाली है, बाहर के मुल्कों में जाकर गंदगी डाल देते। मैं अपने व्लॉगों में दिखाता रहा, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर, जहाँ जहाँ भी गए, UK गए, वहाँ गए, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने वो सहूलत ही नहीं दी, वॉशरूम की सहूलत ही नहीं दी। जगह जगह कहीं वॉशरूम बनाए होते, कोई टॉयलेट्स बनाए होते, तो वो लोग वहाँ पर जाते, उनको ये शऊर होता कि हमने फुटपाथ पर बैठकर वो नहीं करना, हमने फुटपाथ पर गंद नहीं डालना, हमने यहाँ से लोगों ने रास्ते से गुजरना है। और आप गैर यानी बैरून मुल्क से आए और वहाँ विजिट किया आपने, और इतनी बड़ी बात की, ये इनके मुंह पे जूता है। गुरु घंटाल के मुंह के ऊपर ऐसा बड़ा जूता है कि आप कह रहे हैं कि आई हेट इंडिया। और सबसे गंदगी जो मैंने देखी है, इतने मुल्कों का मैंने विजिट किया है, सबसे गंदा तरीन ये देखा, जितनी गंदगी मैंने इंडिया के अंदर देखी है कहीं नहीं देखी। तो यहाँ पर भी जुलूस निकला हुआ है, जश्न वहाँ वो मना रहे हैं योम आज़ादी अपनी 15 अगस्त की, तो वहाँ पर क्या बकवास कर रहे हैं गोदी मीडिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ना, पाकिस्तान के बारे में नहीं कुछ कहा था। पाकिस्तान मुर्दाबाद ना, क्या बात है जी, क्या बात है। वो कह रहा देखो कैसी बात है कि शर्म के डूब मरो कि वो मुसलमान ही है, ठीक है ना, वो मुसलमान ही है। और वो कह रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद,
हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहा है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, उसकी पहचान हिंदुस्तान है, उसका मुल्क हिंदुस्तान है, उसके बड़ों ने हिंदुस्तान में रहे हैं, उनका सारे मामलात हिंदुस्तान की यानी शनाख्ती जब हिंदुस्तान है उनकी, और आप उनसे ये कहलवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। उसने कहा भी पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, पाकिस्तान वो भी हमारा ही मुल्क है, वो उसने कहा वो भी हमारा ही है। यानी ये भाईचारा है, ये मोहब्बतें हैं, उनको पता है कि वहां मोहब्बतें बांटी जाती हैं, उनके रिश्तेदार यहां रहते होंगे, जाते होंगे, बताते होंगे कि वहां प्यार और मोहब्बत से रहा जाता है, वहां एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। ये गोदी मीडिया की तरह जो दलाल टैप गोदी मीडिया है, जितना मर्जी कहलवा लो मुर्दाबाद, वो नहीं कहेंगे। आप ये कर ये माइक किसी हिंदू के सामने भी करते हैं ना, तो खुदा की कसम मैं ये कहता हूं वो भी ये ना कहता कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारा महफूज हाथों में मुल्क है, और महफूज हाथ वो महफूज हाथ जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें मेरा सलाम है, उनकी माओं को मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।